दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की बायोग्राफी से जुड़ी हुई एक छोटी सी झलक। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। रफ़ी साहब की आरंभिक शिक्षा पढ़ाई लिखाई भी कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई। जब मोहम्मद रफ़ी 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। मोहम्मद रफ़ी के परिवार का संगीत से कोई ख़ास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान हुआ करती थी। रफ़ी का काफ़ी समय वहीं गुजरता था। कहा जाता है जब रफ़ी 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। मोहम्मद रफ़ी को उस फ़कीर की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई और मोहम्मद रफ़ी भी उसकी नकल किया करते थे। जब मोहम्मद रफ़ी फ़कीर के गाए हुए अल्फाजों को दोहराता तो लोग रफ़ी साहब की आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। लोग उसके बड़े भाई की दुकान में मोहम्मद रफ़ी के गाने की तारीफ़ करने लगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को गांव वालों की तारीफ़ के सिवा और कुछ नहीं मिला। मोहम्मद रफ़ी को धीरे धीरे संगीत से प्यार होने लगा। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने मोहम्मद रफ़ी की संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और मोहम्मद रफ़ी को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के बाकी घर वाले इसके खिलाफ थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई ने हिम्मत ना हारी और चोरी छुपे मोहम्मद रफ़ी को संगीत की तालीम दिलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से मोहम्मद रफ़ी के संगीत सीखने की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है एक बार उस समय के मशहूर गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल लाहौर में अपना प्रोग्राम करने आए थे। कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम को सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनका बड़ा भाई भी प्रोग्राम देखने गए थे। जब कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम आरंभ करने का वक्त आया तो अचानक बिजली गुल हो गई। इस वजह से कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से मना कर दिया। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि प्रोग्राम देखने आए लोगों के शोर शराबे को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए, और आयोजकों ने मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई को अनुमति दे दी और इस तरह 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रदर्शन को सुनने वालों में श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, मोहम्मद रफ़ी को सुना और काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी का पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया गया था, जिसे श्याम सुंदर के निर्देशन में सन 1944 में गाया। इसके बाद सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फ़ैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की बुलंदियों को छूता चला गया। मोहम्मद रफ़ी ने अपने जीवन काल में लगभग सभी महान संगीतकारों के साथ गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज़्यादा गाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे। मोहम्मद रफ़ी की समकालीन लता मंगेशकर ने कहा कि रफ़ी भैया न केवल भारत के सबसे महान गायक थे बल्कि एक अद्भुत व्यक्ति भी थे। वह एक ऐसे गायक थे जिनकी गायन सीमा किसी भी अन्य गायक को मात दे सकती थी, चाहे वह मैं, आशा भोसले, मन्ना डे या किशोर कुमार। कहा जाता है एक बार निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई, जो मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और मोहम्मद रफ़ी को कई हिट फिल्मों में इस्तेमाल किया, से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का वर्णन करने को कहा गया तो मनमोहन देसाई ने कहा, अगर किसी के पास भगवान की आवाज़ है तो वे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी अपनी आवाज़ को एक अभिनेता के व्यक्तित्व और शैली के अनुरूप ढालने, फिल्म में स्क्रीन पर गाने की लिप सिंक करने की क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। मोहम्मद रफ़ी को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सन 1967 में मोहम्मद रफ़ी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2001 में मोहम्मद रफ़ी को हीरो होंडा और स्टारडस्ट पत्रिका द्वारा मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ गायक के खिताब से सम्मानित किया गया था।
सन 2013 में CNN-IBN के पोल में मोहम्मद रफ़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे महान आवाज़ के लिए वोट दिया गया था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विकलीस से शादी की और उनकी 7 बच्चे हुए, 4 बेटे और 3 बेटियां। दोस्तों, कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए। हालांकि मुख्य रूप से उर्दू और पंजाबी में मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए, जिस पर उनकी मजबूत पकड़ थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने कैरियर में भारतीय भाषाओं के अलावा कोंकणी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली आदि भाषाओं और बोलियों में 7000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिंहली, मॉरिशस, क्रियोल और डच सहित विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए आखिरी गाने की, जिसके बारे में 2 कौल मिलते हैं। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया आखिरी गाना फिल्म आस पास के लिए था, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए आखिरी गाने की। आखिरी गाने के बारे में 2 कौल मिलते हैं। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया आखिरी गाना फिल्म आस पास के लिए था, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। नंबर 2, नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गाना अली सरदार जाफरी द्वारा लिखित फिल्म हब्बा खातून के लिए था। गाने के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए वह रात आई। इस गाने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के गले लिपट कर रो पड़े थे। उन्होंने उनसे कहा था, नौशाद साहब, एक मुद्दत बाद एक अच्छा गीत गाया, आज बहुत सुकून मिला है, अब जी चाहता है इस भरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इस गाने का मुआवजा भी रफ़ी साहब ने नौशाद के लाख इसरार पर भी नहीं लिया और उसी के अगले दिन नौशाद साहब को खबर मिली कि मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। नौशाद साहब बताते हैं कि रमज़ान में उनका इंतकाल हुआ था और रमज़ान में भी अलविदा के दिन बांद्रा की बड़ी मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा हुई थी। पूरा ट्रैफिक जाम था। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, हर कौम सड़क पर उतर आई और मोहम्मद रफ़ी साहब के जाने के गम में कोहराम मच गया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का ये जगमगाता सूरज 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए गुरूब हो गया। 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 पर 55 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी साहब ने हमेशा के लिए इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटी सी झलक आप दोस्तों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह के वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।